नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि अगले 72 घंटे क्या कुछ इस रिश्ते में हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं अगले 72 घंटे। ओके, स्टबर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है पास्ट में, ऐसा हो सकता है। देखते हैं अगले 72 घंटे क्या कुछ हो सकता है। कुछ किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में इंसान सोच सकते हैं, या तो ऑलरेडी वो करते हैं किसी के साथ मिलकर बिजनेस। ठीक है, हो सकता है इंसान अपने दोस्तों के साथ कोई मीटिंग करे या कोई बिजनेस मीटिंग भी इस इंसान की हो सकती है अगले 72 घंटों में, जहाँ पर वो इंसान पैसों को लेकर बात करे या इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो उनको फाइनेंशियली सक्सेस होना पड़ेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में आ सकते हैं अगले 72 घंटे। बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ सा है रिश्ता। इस रिश्ते में मे बी जैसे कि देखो, अब ये इंसान ना कोई आपकी बात सुन रहा, ना आप इस इंसान की कोई बात सुन रहे हो। यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे कि आप दोनों एक दूसरे की बातें सुनते नहीं हो। एक पूरब की तरफ चलता जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ चलता जा रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। पिछले दिनों से यही सब कुछ होता है और अगले 72 घंटे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर इस इंसान को टेंशन होगी कि अगर ना मैं उसकी बात सुनता हूँ ना वो मेरी बात सुनती है, तो फिर इस रिश्ते में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि शादीशुदा हो आप लोग और फिर भी एक दूसरे से दूर रहते हो। इतने ज़्यादा पास्ट में झगड़े हुए हैं कि आप दोनों का मतलब एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। गाइस, यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा हैं और अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये आने वाले समय में ये सच हो सकता है, आपका सपना। ठीक है, जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए बोलूँ कि इंसान आपको शादी के लिए परफेक्ट मानते हैं। ये आपको ही अपने बच्चों की माँ, बच्चों के पापा इस रूप में देखते हैं कि बस शादी करेंगे तो आपके साथ करेंगे। बहुत ऐसी एनर्जी है कि किसी के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, या करियर को लेकर कोई मीटिंग इस इंसान की हो सकती है। ऐसी बहुत ही ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन इस कदर परेशान रह सकते हैं अगले 72 घंटे कि उस इंसान को ऐसा फील होगा कि आपने उस इंसान का साथ नहीं दिया है। अब ये उनकी एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है, ये सच हो ये ज़रूरी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका साथ नहीं दिया है। ऐसा कुछ अगले 72 घंटों में कर सकते हो कि इंसान थोड़ा परेशान रह सकता है। मे बी आप कोई ऐसी फ़ोटो डाले या हो सकता है आप कोई ऐसा काम करे जो इस इंसान को पसंद नहीं है। ओके, और इस वजह से आपका पर्सन अगले 72 घंटों में नाराज, उदास, मायूस रह सकता है। आपके पर्सन जो है, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी है कि या तो ये इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। आपके पर्सन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आपके बिना रहे। उनके दिल में आप रहते हो गाइस। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान नहीं रह सकता आपके बिना। इसके दिल में आप रहते हो। अगले 72 घंटे इस इंसान को ये फील होगा कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, कुछ ना कुछ इस रिश्ते में करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी थर्ड पार्टी, अब कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, किसी के लिए परिवार भी हो सकता है, तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हो और ये ज़्यादा इस इंसान को परेशान कर सकती है बात कि दोनों सच्चे प्यार करने वाले दिल किसी और की वजह से ही एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। ये बात भी अगले 72 घंटे इस इंसान को बहुत परेशान कर सकती है। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन अपने घर वालों से आपकी शादी की बात कर सकते हैं। अगर इस इंसान के घर में कोई रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, तो इंसान अपने घर वालों को बता सकता है कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ये अपने घर वालों से ये क्लियर कर सकता है बात। ये यहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है कि शादी की बात वो कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ। यादें तो आपकी बहुत इस इंसान को परेशान करके रख देगी। गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं और पहला एफर्ट है कि वो अपने घर वालों से बात करेंगे, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता
कि उसकी कोई ऐसी हरकत हो जिसकी वजह से आपके घर वाले परेशान हो या आपको परेशानी हो, क्योंकि वो पहले अपने घर वालों को मनाना चाहता है शादी के लिए, और उसके बाद ही वो आपके घर वालों से बात करेगा या आपको कमिटमेंट देगा। इस इंसान को लगता है बार बार कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना रिस्क है। ठीक है, अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, क्यों रिस्क है आपको भी पता है। इस इंसान को क्यों डर लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। आपके पर्सन थोड़ा ईगोस्टिक है, लेकिन इस रिश्ते में जो सक्सेस चाहिए वो इस इंसान को, मतलब उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ये। इस इंसान को आप चाहिए, इस इंसान को आपका प्यार चाहिए, और आपके प्यार के लिए या आपके लिए किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर इस इंसान के परिवार वाले कुछ इनको ऑफर देते हैं, इस इंसान के परिवार वाले अगर इनको कोई ऑप्शन देते हैं, तो वो साफ इनकार कर सकते हैं कि मुझे नहीं करनी किसी और के साथ शादी। ऐसा आपके पर्सन का रवैया रहने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते हो, तो अगले 72 घंटों में अगर आप साथ में काम करते हो, अगर आप कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पर कुछ मनमुटाव रह सकते हैं। लेकिन वो इंसान जो मनमुटाव करेंगे वो आपकी भलाई के लिए बोलेंगे। जो कुछ भी आपको अगर कड़वी बात भी बोलेंगे तो वो आपकी भलाई उसमें छुपी होगी। अगर इंसान कुछ आपको कड़वी बात बोलता है, अगर कुछ गुस्सा करता है, नाराज होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो भी बोलेगा आपके भलाई के लिए बोलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी और से बात कर रहे हो और वो इंसान अगर सही नहीं है, तो ये आपको बता सकते कि तुम ऐसे इंसान के साथ बात मत करो जो बिल्कुल सही नहीं है, जिसके इरादे सही नहीं है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन आपको हर चीज में बेटर मानते हैं खुद से, और अगले 72 घंटे इस इंसान को यह एहसास होगा कि उनकी जो चॉइस है वो परफेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हो, ये एहसास आपके पर्सन को अगले 72 घंटों में होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन के घर में किसी की शादी हो सकती है आने वाले समय में, या तो उनके ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की शादी हो सकती है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी भी रह सकते हैं। उनके जो कुछ भी शादी का काम होता है उस काम में ये इंसान बिजी रह सकता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा यह अपने आप को बिजी रखने की कोशिश भी करता है, तो भी इसके दिलो दिमाग में बस आप ही आप चलते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन अपने घर वालों से शादी की बात करने वाले हैं, और जैसे ही उनके घर वालों से जो कुछ भी उनको पता चलता है, अगर हाँ कहते हैं वो, तो ये इंसान तुरंत आपको वो बात बोल देगा कि हाँ यार, मेरे घर वाले अब हाँ बोलते हैं। मैं अब तक तुमसे दूर था, इसलिए दूर था क्योंकि मेरे घर वालों की परेशानी चल रही थी। मैं अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने अपने घर वालों से बात कर दी है और उनकी हाँ है इस शादी के लिए। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उनके घर वाले हाँ बोलेंगे। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन के घर वालों की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो इस शादी के लिए हाँ बोलेंगे, और तुरंत वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि इस इंसान से सब्र ही नहीं होगा। वो इंसान तुरंत आपको बताने में इतने ज़्यादा तड़प जाएंगे कि कब वो आपको बताते हैं कि यार हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, जो भी फैमिली इशू है अगर तो। अब देखते हैं टैरो से अगले 72 घंटे क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। इतने सारे नहीं चाहिए। सबसे पहला कार्ड द टावर रिवर्स आ चुका है गाइस। देखो, अब ये इंसान इस रिश्ते में जो कुछ भी ब्रेकअप हुआ है और जो कुछ भी एनर्जी रही है, आप जिस हाल में आज हो, आपकी पर्सन आपको उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपको हील करने की कोशिश करेंगे। इस इंसान को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है तो इस इंसान को इस बात का इतना बुरा लगेगा कि यार मेरी वजह से आज वो इस हाल में है। ठीक है, जो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आएगा, और आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि उनको आपको इस हाल से बाहर निकालना है। वो आपको हील करने की कोशिश कर सकते हैं अगले 72 घंटे। वो आपके साथ बात करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे आप इस दर्द से बाहर निकलो। द टावर की एनर्जी रिवर्स आ चुकी है। इस रिश्ते में कुछ अच्छा होने जा रहा है। अगर आप दोनों का पेनफुल ब्रेकअप रहा है तो अब आप दोनों इस दर्द से बाहर निकलने वाले हो। ऐसा कुछ घटित होगा कि आपके दर्द को एक राहत मिलेगी आपको कि यार ठीक है, अब सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कुछ घटित होगा कि ये जो
परेशानी है, ये जो दी टावर की एनर्जी इस रिश्ते में आ चुकी है, तो अब आपको ऐसा फील होगा कि अब इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा। ठीक है। और जजमेंट, अब इससे मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, अगले 72 घंटों में बड़ा फैसला हो सकता है। मैंने जैसे कि बोला ना, ये इंसान अपने घर वालों से बात कर सकता है। अगले 72 घंटे दी टावर की एनर्जी रिवर्स और जजमेंट, बहुत बड़ा फैसला इस रिश्ते में होने वाला है। वो चाहे हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, जो आपको चाहिए आपके फेवर में बात होने वाली है, तो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। किसी को रिश्ते में आगे बढ़ना है, किसी की शादी की बात करनी है, किसी को एंगेजमेंट की बात करनी है, किसी को कमिटमेंट चाहिए तो किसी को कुछ और चाहिए। अब हर किसी के लिए ये जब अलग अलग बात है, तो हर किसी के लिए वो फैसला भी अलग अलग हो सकता है। तो जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में अगले 72 घंटों में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है, और वो फैसला आपके ही फेवर में होगा। जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है, अगले 72 घंटे इंसाफ होगा, आपके फेवर में होगी बात, और ये भगवान से दुआएं करेंगे कि जो कुछ भी हो बस ठीक हो जाए रिश्ता। और देखते हैं क्या कुछ आता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है। स्ट्रेंथ, देखो अब तक इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन अब क्या होगा, अब इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ऐसे डर डर के वो नहीं जी सकता, तभी वो इंसान अब अगले 72 घंटों में हिम्मत करके ये फैसला लेने वाला है। उसको समझ में आएगा कि डर डर के जीता रहेगा तो फिर इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उनको स्ट्रेंथ के साथ कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। ये बात इस इंसान को रियलाइज होने वाली है, और तब जाके वो इंसान अगले 72 घंटे में ये फैसला करने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप थक चुके हो, क्योंकि दी टावर की एनर्जी है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको पूरी तरह से अंदर से खोखला कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को प्यार दिया, और रिश्ते में आपको सिर्फ धोखा, फरेब, ऐसे कुछ चीज़ों का अगर आपने ये किया है, फेस किया है, तो मे भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप हिम्मत हार रहे हो और आप लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो, या आपसे अब रहा ही नहीं जाता, या आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। तो गाइज आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपके फेवर में सब कुछ घटित होने वाला है। ओके, और क्या है देखते हैं। द एम्परर, डेफिनेटली अगले 72 घंटे पे इस इंसान का जो घमंड है इसको रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं कहती मैं कि तुरंत फाइनल डिसीजन लेंगे और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करेगा इंसान आपसे। जब स्टार्ट करेगा बात करना तो इतना घुमा फिरा कर और इतना अकड़ेगा, इतना भाव खाएगा, तब जाके वो कुछ बोलेगा। बहुत ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान के घमंड ने, इस इंसान के ईगो एटीट्यूड ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, पास्ट में भी बहुत इस रिश्ते को खराब कर दिया। एम्परर, इस इंसान के अंदर गुस्सा ही बहुत है, इस इंसान के अंदर घमंड बहुत है। ये इंसान दूसरों को मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ग्रेट समझना, ऐसा इस इंसान का है। ठीक है, तो आपकी पर्सन ये जो इतनी घमंडी है, इतनी इगोस्टिक है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। ठीक है, मे बी आपको तो पता ही है, मे बी आपको इस इंसान ने पहले भी बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो दिखाया है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी अभी भी यहाँ पर आई है। अगले 72 घंटे, अब तक जो वो ऑफर करना चाहते थे आपको, अब तक जो रुका हुआ था जजमेंट, जो अब तक स्टक एनर्जी में था इंसान, अब वो जजमेंट देगा, अब वो फैसला करेगा। जो ऑफर करना था अब बस बोल देगा। बहुत ही यहाँ पर भाग्यवान लोग हैं ऐसे कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑफर मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे और इस वजह से ये आपको डिसीजन नहीं दे पा रहा था, तो अगले 72 घंटे में ये इंसान ऐसा बोल सकता है कि यार अब ना जो भी मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। ऐसा भी हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, देखो रिवर्स आ चुका है 8 ऑफ कप्स। अब ये इंसान, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान अब तक आपसे लेट गो करने के बारे में सोच रहा था, इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अगले 72 घंटे ये इंसान यू टर्न लेने वाला है। ये इंसान इस रिश्ते में, इस रिश्ते की जो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में जो कुछ भी उसने डिसीजन लिए हैं, अब उसके ऊपर काम करेगा। नहीं तो अब तक ये इंसान लेट गो करने की एनर्जी में था, लेकिन अब ये इंसान लेट गो नहीं करना चाहता।
आपके पर्सन 8 ऑफ कप्स रिवर्स एनर्जी आ चुके हैं अगले 72 घंटों के लिए। तो इस इंसान ने जो डिसीजन लिया था पास्ट में आपसे लेट गो करने का, ये इंसान इसमें सफल नहीं रहा है और अब इसको समझ में आएगा कि उसका प्यार ही उसका सब कुछ है। वो उससे दूर जाकर वो खुश ही रह सकता, वो अपने प्यार से दूर जाकर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। ये आपके पर्सन को अगले 72 घंटों में रियलाइजेशन होने वाला है गाइस। काफ़ी लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा अगले 72 घंटों में। ये इंसान अपनी जो कुछ भी गलतियाँ की है उसके लिए सॉरी बोलेगा। अगर ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था, इसने खुद रिश्ता तोड़ा था, तो ये इंसान बहुत पछतावा करेगा, अपना जो भी रोना है रोएगा आपके सामने। ये इंसान रिग्रेट करेगा, बहुत रिग्रेट करेगा, ठीक है। और ये इंसान बोल सकता है कि मुझे एक मौका चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और वो मौका आपको देना है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी भी रिवर्स आ चुके हैं गाइस। अब यह इंसान आपके ऊपर ना गुस्सा करेगा, ठीक है। और बॉटम में देखो द एम्प्रेस की एनर्जी है। अब ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। अब तक इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया, बहुत पावर चलाई। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है, अगले 72 घंटों में ये इंसान अपने प्यार का इजहार करेगा। ये इंसान आपके इतने खूबसूरत फोटोज देखने वाला है, इतने खूबसूरत फोटोज कि मतलब वो एक बहुत ही अट्रैक्शन भी फील करेगा, अपने आप को खींच कर लेकर आएगा आपकी तरफ, जैसे कि आप चुंबक बन जाओगे। और ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स। तो ये जो इंसान आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा था अब तक, ये जो इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहा था, नाराज हो रहा था, तो ये सडनली सब कुछ चेंज होने वाला है। ये 72 घंटे आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। और आपके पर्सन इसी पीरियड में इंसान आपसे अपने दिल की बात करने वाला है कि तुम ही मेरे लिए शादी के लिए परफेक्ट हो और मैं तुम ही से शादी करूंगा या करूंगी, ऐसी कुछ एनर्जी। द एम्प्रेस की एनर्जी आपको पता है ना, सच्चा प्यार। दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन गलतफहमियां पास्ट में बहुत ज़्यादा हुई, एक दूसरे को ब्लेम बहुत किया। इस इंसान ने ज़्यादातर आपको ब्लेम किया, आपको छोड़कर चला गया था इंसान, और उन्हीं सारी गलतियों के ऊपर ये इंसान पछतावा करने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत दिनों से आप कुछ इस इंसान को बोल रहे हो और ये इंसान नहीं सुन रहा था, तो अब अगले 72 घंटों में इंसान आपकी सुनेंगे। वो कोई भी बात हो सकती है, हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है। कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा या कोई गलत फहमियाँ है तो वो क्लियर हो जाएगी। और ऐसी कुछ बातें जो आप चाहते हो वो इंसान नहीं समझ पा रहा था अब तक, या वो इंसान जो चाहता है वो आप नहीं समझ पा रहे थे, तो ये जो गलत फहमियों का जो शिकार आप दोनों भी हो रहे थे, ये अगले 72 घंटे में बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं ये प्रॉब्लम आपके। तो बहुत ही भाग्यशाली कुछ लोग यहाँ पर है कि इस इंसान को अपने घर वालों से शादी की बात करना अगले 72 घंटों में बहुत ज़रूरी लगेगा। मे बी उनके लिए कोई रिश्ते आए और वो बोल दे कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बोलना ही पड़ेगा अपने घर वालों से। तो बहुत ही शादी की बात लेकर कुछ हो सकता है और फैसला तो आपको मिलेगा। बहुत यहाँ पर लोग ऐसे कि आपको कोई फैसला इस इंसान की तरफ से मिलेगा, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में हो, कमिटमेंट के बारे में हो, शादी के बारे में हो, चाहे जिस भी बात के बारे में हो, फैसला मिलेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अब इस डेक से देखते हैं क्या कुछ आता है। देखो, सक्सेस एंड ग्रोथ, अगले 72 घंटे इस रिश्ते में सक्सेस भी आएगा और प्यार में ग्रोथ भी आएगी। नंबर 8, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि कोई कर्मा रिलीज कर रहे थे आप दोनों, या ये कार्मिक साइकिल जैसे अब कंप्लीट होने वाली है, तो सक्सेस भी आएगी और ग्रोथ भी आएगी। टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। टेक द लीड, अब ये इंसान खुद लीड करने वाला है। अब तक क्या हो रहा था, ना आप एक्शन ले रहे थे ना ये इंसान एक्शन ले रहा था, लेकिन अब ये इंसान खुद लीड करने वाला है। उनको ये एहसास होगा कि मुझे ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा, मैंने तो उसको बहुत हर्ट कर दिया है, तो वो कैसे आएगी या वो कैसे आएगा, तो मुझे ही खुद होकर जाना पड़ेगा, मुझे खुद लीड करना पड़ेगा, तो वो खुद एक्शन लेंगे। ओके, नंबर 3, नंबर 8 कुछ खास हो सकता है। देखो, फाइंड बैलेंस, अगले 72 घंटों में इस रिश्ते में बैलेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। नंबर 2, इमोशंस, बहुत इमोशंस इस इंसान के अंदर जागने वाली है आपके लिए, और उस इंसान को ये एहसास होगा कि मुझे इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, नहीं तो मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगा। टाइम बहुत कम है, जैसे कि मैंने बोला कि इनके घर में शादी की बात हो सकती है। इनको डर लगेगा कि वक्त बहुत कम है और मुझे उसकी तरफ जाना उतना ही ज़रूरी है। एंजल की तरफ से गाइडेंस निकाल लेते हैं,
क्या कुछ आता है आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, चिंता मत करो गाइस, सब कुछ पॉजिटिव घटित होने वाला है आपके साथ। जो भी होता है भले के लिए होता है। आज तक जो भी हुआ आपके लाइफ में आपके भले के लिए ही हुआ है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एंजल खुद आपसे कहती है कि बिग हैप्पी चेंजेस, और बॉटम में देखो इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, डिवाइन के ऊपर विश्वास है, अपने आप के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर अगर आपको विश्वास है, तो आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एक्सेप्ट कीजिएगा इफ़ यू बिलीव। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।